वैसे तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा आसान है कि इसको टीईटी मैथ्स में ना हो के जनरल पेपर में होना चाहिए था। लेकिन सही बात है कि आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज़ हमें आती है तो हमारे लिए आसान होती है और नहीं आती है तो मुश्किल होती है। तो हम इसको भी समझते हैं और साथ में और भी कुछ अलग अलग कंडीशन बन सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो हेलो लर्नर्स, व्हाइट बोर्ड में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता का एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है और ऑप्शन है हमारे पास में कि -0.04, 1.00009 और 18/23। तो इस तीनों में से किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 और 1 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। दशमलव में हो, प्रतिशत में हो या फिर भिन्न के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये माइनस में है तो ये 0 से कम हो गया। दैट मीन्स कि ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। उसके बाद ये 1.0000009 है, यानी कि 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। उसके बाद बचता है 18/23। अगर ये 18/23 की जगह 23/18 होता तब तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता था, लेकिन 18/23 है, ये अंश इसका कम है, हर इसका ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी पे हम लोग टिक करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया कि अगर ये माइनस में ना होके 0.04 होता तो क्या ये सही हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता। तो इस क्वेश्चन का उस कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता हमारा ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी प्रायिकता हो सकता था और ये भी करेक्ट है। तो जब 2 करेक्ट आंसर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग मोर देन 1 यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही उत्तर पर टिक करते हैं। ठीक है, प्रायिकता के बारे में और कुछ समझना हो कि किसी घटना की प्रायिकता 0 कब होती है और किसी घटना की प्रायिकता 1 कब होती है। तो प्रायिकता को आसान भाषा में हम लोग संभावना कहते हैं। संभावना, मैं जब भी किसी नेक्स्ट कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता है ना मुझे, जो क्या होता है कि पहली बार प्रायिकता से फैमिलियर हो रहा होता है, तो मैं उसको समझाने के लिए ऐसे बोलता हूँ संभावना। वो अच्छे से, कोई भी बच्चा संभावना बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि संभावना एक ऐसा वर्ड है जो उसने बचपन में कई बार और बड़े होने तक में कई बार भी उसने संभावना यूज़ किया होगा, लेकिन प्रायिकता वर्ड कम यूज़ किया होगा। तो प्रायिकता को जब संभावना से रिलेट करते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अगर मैं उसको बोलूँ कि बुआ बताओ कि तुमने सिक्का उछाला, ठीक है, और सिक्का उछाला, उस पर हेड और टेल दोनों में से कुछ भी नहीं आया, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी संभावना कितनी है। तो अब उसकी संभावना क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जब भी सिक्का उछालेगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे अब कंडीशन नहीं लगाना है, नॉर्मल सिक्का है, नॉर्मली उछालना है। नहीं तो कंडीशन लगाने के बाद जयवीर वाले सिक्के की तरह अगर ऐसे खड़ा हो गया तो अलग बात है, कंडीशन नहीं लगाना है। नॉर्मली हम एक सिक्के को लेके जब उछालते हैं और उस पर ना हेड आए ना टेल आए तो इसकी कितनी संभावना है। तो हमको मालूम है हेड या टेल में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो जब कुछ ना कुछ आता ही है तो हेड या टेल दोनों में से कुछ नहीं आने की जो संभावना होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल से ऐसे समझा सकते हैं कि शून्य घटना की प्रायिकता क्या होती है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि चलो बताओ, एक पासा है हमारे पास, डाइस, और डाइस को हमने रोल किया। रोल करने के बाद उसमें 1 में से 6 तक की संख्याएं आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस में ये सब लिखा होता है। अब उसको रोल करने के बाद 7 आने की प्रायिकता कितनी है। तो 7 आने की प्रायिकता, क्योंकि उस पर 7 है ही नहीं, तो 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की संभावना कुछ है ही नहीं, 7 उस पर कभी नहीं आएगा। तो जो घटना, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उस घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0। तो किसी घटना की जो प्रायिकता न्यूनतम हो सकती है वो 0 ही हो सकती है। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकती है। दूसरा, एक किस घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो मैंने पासा उछाला, पासा फेंका, रोल, डाइस को रोल किया, और डाइस को रोल करने के बाद क्या किया कि अब आप बोला कि आप संभावना बताओ कि जो संख्या आ रहा है वो 7 से छोटा हो। जो संख्या आ रहा है वो 7, उसके 7 से छोटा होने की क्या प्रायिकता है। हमको मालूम है कि जब भी डाइस को हम रोल करेंगे, जब भी कोई भी संख्या आएगा वो सारा का सारा संख्या 7 से छोटा ही होगा। तो 7 से छोटा आना तो निश्चित है कि फिक्स हो गया कि 7 से छोटा ही हर बार आएगा। तो जब कोई घटना फिक्स हो जाता है, किसी घटना का होना निश्चित होता है, तो उसकी प्रायिकता होती है 1। यानी कि जब फिक्स हो गया कि ये चीज़ होगा ही होगा, ये इवेंट होगा, ये घटना घटित होगी ही होगी, तो उसकी संभावना हो जाएगी परसेंटेज में 100, ठीक है, और प्रायिकता में 1। ठीक, तो इस तरह से हमारी कोई भी घटना की जो प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में ही रहती है। मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में कुछ होती है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन के अलावा भी कुछ ऐड कर दिया अपनी तरफ से। अगर उस बात से कोई प्रॉब्लम ना रही हो, मतलब
आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ कमेंट करके बताना है तो बता सकते हो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 78 पे हम लोग ये TGT मैथ्स का क्वेश्चन है जो TRE 1 में आया था। तो बाकी क्वेश्चन के इसके पहले के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि बाकी वीडियो आपको देखना है कि नहीं देखना है, तो चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे अच्छा समय है। आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग और बाकी के वीडियो के लिए अपडेटेड हो जाओ, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।